जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अजय यादव फौजी और आज हम बात करेंगे डेंगू वायरस के बारे में। और डेंगू फीवर जो होता है वो क्यों होता है, वाई डेंगू फीवर्स occurred especially in these days. Now you know that the attack of the mosquito is now going to be increased, and especially every mosquito is not responsible to carrying the virus of for dengue fevers. And that's only one special kind of the mosquito is the female, which is called as aedes aegypti mosquito, is only the responsible for transmission of the viruses from one infected persons to other uninfected persons. So how it is go, जैसे मान लीजिए आप बीमार हो और आपको एक मच्छर जो फीमेल कैटेगरी की आती है, एडिस मॉस्किटो, एडिस एब्जिक्टिव मॉस्किटो कहा जाता है, वो काट लेता है और वो फिर दोबारा किसी इन्फेक्टेड जिसको ये कौन सा फीवर, डेंगू फीवर नहीं है, उसको अगर काट लेगा तो इस तरह से वायरस कुछ ही दिनों विद इन 2 to 3 वन सिम्टम्स लाइक काफ़ी सर दर्द होना, ये आँख के पीछे काफ़ी दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, यहाँ तक कि हल्की माइल्ड ब्लीडिंग भी होने लगता है कहीं-कहीं से, नाक से। तो ऐसी कंडीशन में ये सीवर जो है सिम्पटम्स होते हैं, जिसे पहचाना जाता है कि हाँ, ये आदमी डेफ़िनेटली किससे है, डेंगू फीवर से इन्फेक्टेड है। और ये डेंगू फीवर ही नहीं, यहाँ तक कि ये चिकनगुनिया, जीका वायरस और एक येलो फीवर, ये आपने 3 नाम और भी सुने होंगे, इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आप जब आपको थोड़ी-सी भी ऐसी कोई सिम्पटम्स दिखाई देता है, सब थोड़ी-सी भी अगर ऐसी कोई सिम्पटम्स आपको दिखाई देता है, तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एक्चुअली इसका कोई विशेष इलाज है नहीं अभी तक, लेकिन इससे परहेज़ जैसे कुछ डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, हाउ यू विल अवॉइड टू बी बाइट from infected mosquitoes to be carrying this kind of virus which is causes by dengue virus and other kind of the viruses. So most important, you have to prevent yourself from biting of this mosquito. तो कैसे आप करोगे? सबसे पहले मच्छरदानी जो होती है, गाँवों में हर जगह लगाया जाता है मच्छरदानी, मस्कीटोस, उसका यूज करना है, वो बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि वो जब आपको काटेगा ही नहीं तो वो होगा नहीं। दूसरा जो महत्वपूर्ण उपाय है इनसे बचने के लिए, वो है आप साफ-सफाई पर ध्यान दें। जैसे मान लीजिए बहुत से ऐसे बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ पे काफ़ी मच्छर प्रोड्यूस होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं। मच्छर प्रोड्यूस नहीं होते, रिप्रोड्यूस होते हैं। उनकी जो संख्या है, नंबर ऑफ द मस्कीटो इज़ गोइंग टू बी इंक्रीज़ बाय रिप्रोड्यूसिंग। सो इनको रिप्रोड्यूस होने ही नहीं देना है। जैसे कहीं पानी कई जगह से इकट्ठा हो रहा है, हुआ हो, वहाँ भी इनकी इकट्ठा होने की जो है तादाद बहुत ज़्यादा होती है और ऐसे में ये काफ़ी खतरनाक हो जाते हैं। और आप लोग जैसे जानते हैं कि डेंगू फीवर जो होता है वो ऐसा हो जाता है कि आदमी को ख़त्म ही कर देता है। थोड़ी-सी भी लापरवाही पूरी जानलेवा हो सकती है। तो सबसे अच्छा उपाय है अपनी जान को बचाने के लिए कि आप इसका बचाव करें, और बचाव बिना मच्छरदानी लगाए ना सोएँ, या जो भी है यूज़ करें। और दूसरी चीज़ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फुल कपड़े पहनें, जैसे पूरा जो शर्ट जो है पूरे फुल फुल पैंट, ये सब आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, ताकि इन मच्छरों से के काटने से बचा जा सके और ये जो वायरसेस होते हैं वो कैरी ना कर सकें दूसरे जगह पे। इन्फेक्टेड पर्सन को अगर काट भी लिया तो अनइन्फेक्टेड पर्सन तक ना पहुँचे। ये बहुत ही सावधानी बरतने की चीज़ है। अगर आप अपने हेल्थ को सही रखना चाहते हैं तो आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कीजिए, क्योंकि जैसा कि मौसम चेंज हो रहा है और मच्छरों का जो है अटैक जो है वो बढ़ता ही जा रहा है काफ़ी संख्या में हर जगह, चाहे जहाँ भी है। कोई अब एक ऐसा जगह नहीं रहा, क्योंकि गंदगी, फैक्ट्रीज़, कई चीज़ें, इन्वायरमेंटल चेंजेज है जिसके कारण से ये मस्कीटोज़ जो है। लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी और आपकी है कि हम साफ-सफाई अपने घर के आस-पास में नहीं करते हैं। पानी का जमाव ना होने दें, क्योंकि सबसे ज़्यादा इनका रिप्रोडक्शन होता है पुराने कई दिनों से। पानी अगर जमाव एक जगह हो रहा है तो वहाँ पे, तो इसलिए जो पानी का हमेशा कहीं भी ऐसा चीज़ है जहाँ पानी रखना बहुत कंपल्सरी है, तो उसको 4 से 5 दिन में उसको चेंज करते रहिए। अदरवाइज़ यू विल मे बी कॉजेज़ टू कम into attack of these mosquito carrying Aedes aegypti viruses, and that's maybe causes for the fell into the fever of which kind of fever, dengue fever, which is causes for the death event. So you have to prevent yourself by implementing such
important activities which I have suggested you, my friends. If you think this all information are very important for you, very crucial for you, please like this video and सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो और ये वीडियो काफ़ी अगर अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और अन्य लोगों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर अवेयरनेस हो सके। अवेयरनेस इज़ द वन की टू अवॉइड सच काइंड ऑफ द फीवर विच इज़ कॉल्ड एज डेंगू फीवर। माय फ्रेंड्स, एवरीवन इज़ नाउ बीइंग अफेक्टेड। जब आप जाते हो हॉस्पिटल में तो पहला आज के वक्त में चेकअप क्या होता है, देखिए तो कहीं डेंगू तो नहीं हुआ है, तो डेंगू फीवर तो नहीं है, डेंगू फीवर से तो इसका वो नहीं है कनेक्शन। तो ऐसी कंडीशन में आप इस खतरनाक बीमारी से बचने का एक ही उपाय है कि आप अपने आप को बचाव करें इन मच्छरों से काटने से, फुल स्लीव्स के कपड़े पहने। और दूसरी जो चीज़ है वो है ऐसे मच्छरों को पनपने ही ना दें अपने आसपास में। बाकी जय हिंद, जय भारत।